कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के एकांतिक वार्तालाप में पूज्यपाद महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें सबको बताई है और हम सबको ग्रहण करनी चाहिए। महाराज जी से पूछा गया कंपैरिजन के बारे में कि हम भी किसी ना किसी से खुद को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी ने बताया कि हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, अपने से नीचे वाले को नहीं देखते। अगर नीचे वाले को हम देखना शुरू कर दें तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि भगवान ने हमको कितना कुछ दे रखा है। एक लड़के का एग्जाम्पल देकर महाराज जी ने बताया कि एक लड़का अपने पिता से साइकिल मांगता है। पहले वो पैदल चलता था, फिर वो साइकिल पे आता है, फिर स्कूटी पे, फिर मोटरसाइकिल पे, फिर कार पे, फिर उसकी डिमांड हेलीकॉप्टर तक आ जाती है। लेकिन तृष्णा कभी मिटती नहीं। अगर आज हम कम में खुश हैं तो कल हमको ज्यादा की उम्मीद होगी। तो ये बात बिल्कुल सच है। हम भी अगर अपनी लाइफ से इसको कंपेयर करके देखें तो बचपन में हम 2 रुपए में भी खुश हो जाया करते थे, लेकिन आज लोग करोड़ों रुपए में भी खुश नहीं है। अगर आप एसी के बंगले में बैठे हो, एसी की कार में बैठे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर भी खुश हो। तो खुश कौन है? खुश वही है जो ठाकुर जी के आश्रय है, जो नाम जापक है, जो राधा रानी के आश्रय है। दूसरा सवाल महाराज जी से यह भी पूछा गया कि भगवत प्राप्ति के लिए क्या घर को छोड़ना ठीक है? गृहस्थी में भी क्या भजन किया जा सकता है? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, भजन करने के लिए आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस पकड़ने की आवश्यकता है। आपको नाम को पकड़ना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ अगर कर रहे हैं, तो आप भक्त हैं, आप भजन मार्ग में है। तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को पाने के लिए हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा। माता पिता की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा को भी आप भजन बना सकते हो। अगर आप किसी भी कर्म के साथ नाम जप को जोड़ दोगे, भजन को जोड़ दोगे, तो वही आपकी तपस्या बन जाएगा। यहाँ पर महाराज जी ने महाभारत के कुछ प्रसंगों को भी बताया और कसाई का एक प्रसंग था, वो भी महाराज जी ने स्पष्ट किया। तो वो आप जब एकांतिक वार्तालाप देखोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि भगवान को पाने के लिए आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस पकड़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा महाराज जी ने यह भी बताया कि आप लोगों को नाम जप पर तो आना होगा। नाम जप से बड़ा साधन कुछ भी नहीं है। अगर आपका मन नहीं भी लग रहा है तो भी आपको नाम जप करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके वो प्रक्रिया आप लोगों की शुरू होगी कि आपका नाम जप में मन लगने लगेगा। तो नाम जप तो आपको और हमें करना होगा। इसके अलावा गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भी महाराज जी ने बताया। तो गोपियां किस तरह से श्री कृष्ण को प्रेम करती थी? गोपी कौन है? सबसे पहले हमको समझना होगा जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करेगी थी गोपी। तो गोपी हम भी हो सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारी प्रत्येक इंद्रिय श्री कृष्ण के लिए लालायित होगी। आंखें श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहेगी, कान श्री कृष्ण को सुनना चाहेंगे, जिह्वा श्री कृष्ण का नामोच्चारण करना चाहेगी और हृदय श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहेगा। तो हमारी अगर प्रत्येक इंद्रिय श्री कृष्ण रस का पान करे, कानों से हम श्री कृष्ण की कथाएं सुने, तो हम भी गोपी हो सकते हैं। गोपी भाव है। गोपी भाव धारण करने के लिए आप लोगों को नाम जप का आश्रय लेना होगा। तो एकांतिक वार्तालाप में और भी बहुत सारे प्रश्न महाराज जी ने क्लियर किए, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट की। तो अगर आप लोगों ने एकांतिक वार्तालाप महाराज जी की नहीं देखी है तो प्लीज वो एकांतिक वार्तालाप पूरी आप लोग देखना। आप लोगों की लाइफ की बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो में। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंज बिहारी श्री हरिदास।